नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उनके जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने थे। जिन बच्चों ने जवाब दिए, पहले मैं उन क्वेश्चंस के जवाब बता देता हूँ आपके सामने। ये रहे। पहला क्वेश्चन था तेजाजी की कर्मस्थली, वो है बांसी दुगारी क्षेत्र बूंदी। सेकंड है रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, आपको पता है। उसके बाद एक केहर किस लोक देवता, केहर कमदज कमगण सब किनके नाम है, बाल ब्रह्मचारी योगी वगैरह कल्लाजी राठौड़ के। अगला लिखा हुआ है गोगा राखड़ी। बेटा मैंने बताया था जब गोगा जी पढ़ाए थे कि गोगा जी की 9 गांठों वाली राखी हड़हाड़ी और किसान के बांधी जाती है, ठीक है, गांव में हल चलाने से पहले। तो वो 9 गांठों वाली जो राखी, उसे बोला जाता है क्या, गोगा राखड़ी। उसके बाद है हड़बू जी ने समाधि कब और कहां ली। तो हड़बू जी ने समाधि बेंगटी गांव में ली थी और आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन ली थी। उसके बाद लिखा कल्लाजी का मेला कब और कहां। तो आश्विन शुक्ल नवमी के दिन कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है भैरव पोल के निकट जो बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर इन्होंने समाधि ली है। उसके बाद है कि पाबूजी के जब पवाड़े गाए जाते, देखो पाबूजी के अगर फड़का वाचन पूछे तो रावणत्ता, जबकि अगर पूछा जाए कि पाबूजी के पवाड़े जो इनके सम्मान में गाए जाते हैं तो मठ या माठा नाम का जो वाद्य यंत्र है वो यूज किया जाता है। उसके बाद है सबसे लंबी फड़, तो वो कौन से लोक देवता की है, वो है देव नारायण जी की। उसके बाद लिखा हुआ है कुंडा पंथ की स्थापना, तो मल्लीनाथ जी ने की है। और रामदेव जी के उपनाम आपसे पूछे गए थे लास्ट क्वेश्चन में, तो वो है रामसा पीर, पीरारा पीर, रुणिचेरा धनी और लीलारा असवार, इन्हें कहा जाता है। आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद मैं उन बच्चों के नाम बताता हूं जिन्होंने जवाब दिए हैं। चलिए, एक नाम है दुर्गा शंकर शर्मा नाम की आईडी से, और ये जो देती है उस लड़की का नाम है गुंजन। उसके बाद है बुद्धि प्रकाश प्रजापति, बुद्धि प्रकाश प्रजापति। नेक्स्ट है और बाकी सब बच्चों ने केवल कमेंट्स किए हैं पर आंसर्स नहीं दिए, ठीक है। तो इन 2-3 बच्चों ने जवाब दिए हैं और एक और कोई यूजर है, अननोन यूजर है, उसकी आईडी है यूजर DG2GI7GE4F, ये ऐसी कुछ आईडी है। इस आईडी से भी कमेंट्स आए हैं। तो ये तीनों बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों ने जवाब दिए हैं और इनके जवाब लगभग सही है। एक आध क्वेश्चन के जवाब कम ज़्यादा दे सकते हैं, बाकी इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट, देखो पिछली वीडियो में 10 बच्चों ने कमेंट्स में जवाब दिए हैं, अब देखो 3 ही बच्चे रह गए। तो आप लोग जवाब देने में कंजूसी ना करें, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लोक देवता के बारे में। ये तो होती रहेंगी बातें, बस आप जवाब दिया करें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट लोक देवता। नेक्स्ट लोक देवता जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है मांगलिया मेहा जी। क्या नाम है, मांगलिया मेहा जी। आपने इनके बारे में खूब सुना होगा, मांगलिया मेहा जी के बारे में। मारवाड़ के पंचपीरों में इनका नाम लिया जाता है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा और 5 पीर पदार्जो गोगाजी जहां। तो बेटा मांगलिया मेहा जी का वाहन मैंने बताया था जब आपको फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी कि इनका जो वाहन है वो क्या है, वो है किरण काबरा। क्या है बोलो, किरण काबरा। और किरण काबरा एक घोड़ा हुआ करता था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताई थी, उसमें बताया था, ठीक है। माँ की गांव की घटना याद होगी आप लोगों को ना। तो वाहन क्या है, किरण काबरा। बेटा ये है मांगलिया जो राजपूत हैं, कौन है, इनके बारे में क्या स्पेशल कि जो मांगलिया राजपूत हैं, कौन है, मांगलिया राजपूत। ये मांगलिया राजपूत अपने आती है कौन सी अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जो कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन को ये क्या करते हैं, जो मांगलिया राजपूत हैं ये उस दिन की अष्टमी को बोलते हैं मेहा जी की अष्टमी। क्या बोलते हैं, मेहा जी की अष्टमी। क्या बोला जाता है, मेहा जी की अष्टमी के रूप में मानते हैं। कौन मानते हैं, मांगलिया जो राजपूत हैं वो क्या करते हैं, मेहा जी की अष्टमी मानते हैं। किसको, कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को।
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जो है मनाई जाती है क्या, अपने मेहा जी की अष्टमी। और जो है इनके बारे में स्पेशल ये है कि इनकी जो पूजा करते हैं उनके भोपो, जो भोपे कहलाते हैं पूजा करने वाले, तो इनके भोपों की कभी भी क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती। इनके जो भोपे हैं उन भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती। फिर तो गुरुजी यहाँ का वंश वृद्धि नहीं हो रही, तो फिर इनके तो जो है पूजा करने वाले नहीं होने चाहिए। और अभी भी इनके तो पूजा करने वाले जीवित है, हम कह रहे हैं ना कि भक्त भी हैं बहुत सारे। फिर इनके मैं ये कह रहा हूं कि इनके जो बोपे हैं वो वंश वृद्धि नहीं करते, लेकिन कोई गचर चुरी गोद तो ले सकते ना। हाँ, तो ये क्या करते हैं, इनके भोपों की क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती। लेकिन ये क्या करते हैं, गोद लेकर वंश वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गोद लेते हैं बच्चों को और वंश वृद्धि करते हैं। बेटा ये जो मांगलिया मेहा जी थे, ये जैसलमेर के एक शासक हुए हैं राणंग देव। राणंग देव से युद्ध करते हुए, राणंग देव भाटी जो था उससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन, मांगलिया मेहा जी। राणंग देव से, किससे, राणंग देव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। ठीक है, वीर गति को प्राप्त ये हो जाते हैं कौन, मांगलिया मेहा जी। बेटा अब जो भी लोक देवता है आज की इस वीडियो में, हम जितने भी लोक देवता बचे हुए हैं, हो सकता है वीडियो 40 मिनट के आसपास हो जाए, तो जो वीडियो आज इसमें कंप्लीट करें, क्योंकि लोक देवताओं के जो है 9 पार्ट हो चुके हैं। अब ये लास्ट पार्ट है, 10वां पार्ट, इसमें लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम नया चैप्टर लेंगे त्योहार। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें मैं बता देता हूं आपको कहां पर है ये, बापणी गांव। कौन सा गांव है, बापणी गांव, जोधपुर। ठीक है, अब ले लीजिए इसके शॉट। चलिए, एक नाम आपने सुना होगा बुरिया बाबा। कशा बाबा चा, बुरिया बाबा। जो जो लोक देवता है कुछ भी नहीं है, एक एक दो दो लोक देवताओं के नाम है केवल। चलिए बुरिया बाबा की बात कर लेते हैं। काला बाबा, दोड़ा बाबा सब पढ़ लिया, आ जाओ बुरिया बाबा। कौन से बाबा हैं, बुरिया बाबा। बेटा बुरिया बाबा या इन्हें गौतमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौतमेश्वर। आपने गोडवाड़ क्षेत्र में सुना होगा, पाली जिले में। कहां पर, पाली जिले में। बेटा लाइट जाने के कारण हो सकता है कि आपको यहां पर थोड़ा सा जो है कम जो है दिखे, तो पाली जिले में, पाली हो या फिर गोडवाड़ क्षेत्र, जो लूनी नदी का क्षेत्र, गोडवाड़ जो प्रदेश है, गोडवाड़ क्षेत्र जो है, उस गोडवाड़ क्षेत्र में जो मीणा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति। तो बेटा जो मीणा जनजाति है, जो मीणा जनजाति के लोग हैं, उनके ही आराध्य देवता हैं कौन, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। जो भूरिया बाबा हैं कौन सी जनजाति के आराध्य देवता कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके मीणा जनजाति के आराध्य देवता। मीणा जनजाति के जो लोग हैं, कहां के, पाली और जालोर क्षेत्र जो हैं, गोडवाड़ क्षेत्र के, ये क्या करते हैं, कभी भी भले मर जाओगा पर झूठी कसम न खाओगा, क्योंकि गौतमेश्वर या भूरिया बाबा की। तो मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते। और इनका जो मेला लगता है, किनका, बुरिया बाबा का। तो बेटा बुरिया बाबा का जो मेला लगता है वो लगता है आपके बैशाख पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, बैशाख पूर्णिमा। बैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनका क्या लगता है, इनका मेला लगता है। किनका मेला लगता है, बुरिया बाबा का। बेटाओ जो बुरिया बाबा हैं, बुरिया बाबा का मेला एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें इनका जो मेन मंदिर है वहां तक पुलिस वाले नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, पुलिस वाले तो जा सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें जाना हो तो वो सिविल ड्रेस में जाएंगे। कौन सी ड्रेस में जाएंगे, सिविल ड्रेस, मतलब पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकते वहां पर। एकमात्र मेला है इनका, राज्य का एकमात्र मेला, जहां पर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश निषेध है। क्या निषेध है, बेटा मेले में तो रहेंगे प्रोटेक्शन के लिए,
लेकिन जो है कहां पर मेन जो इनका मंदिर है उस मंदिर में नहीं जा सकते हैं कौन, पुलिस वाले। बस यही है कि कौन से क्षेत्र के जो हैं, तो गोड़वाड़ जो क्षेत्र है, गोड़वाड़ क्षेत्र के जो आराध्य देवता है मीणाओं के, वो हैं भूरिया बाबा। और मीणा जनजाति के लोग चाहे कुछ भी हो जाओ पर यहाँ की झूठी कसम नहीं खाते हैं, इनकी झूठी कसम नहीं ली जाती। और इनके मेले में, जब इनका मेला लगता है कब, बैशाख पूर्णिमा को, तो उस दिन जो है बैशाख पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है उस मेले में कोई भी पुलिस जो है वर्दीधारी, बस वर्दी पहन के नहीं जा सकते, है ना, ऐसे डायरेक्ट तो जा सकते हो आप सादा कपड़ों में, तो वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश निषेध माना गया है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लोक देवता की बात कर लेते हैं, जिनका नाम है क्या, केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। बेटा केसरिया कुंवर जी के बारे में अगर आप जानते हो तो इनका जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ है, ददरेवा गांव में। कहां हुआ है, ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील और चूरू जिले में। कहां पर है, ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, चूरू जिले में है। अगर आपको पता है तो हमने एक लोक देवता पढ़े थे जिनका नाम था गोगाजी, जिन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। वो उन गोगाजी के ही बेटे हुए हैं कौन, केसरिया कुंवर जी। तो बेटा जो गुण रहेगा, जैसे ताने क्रिस पिक्चर देखी, रोहित में जो गुणचा आईचा क्रिस्म अशी बात। तो जो गुण किसमें थे, इनके पिताजी में थे, गोगाजी में। गोगाजी सर्प देवता थे, जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हीं के जैसे गुण किसमें पाए गए, केसरिया कुंवर जी में। बेटा इनके जो भोपे होते हैं, इनके केसरिया कुंवर जी के जो भोपे हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं जो सर्पदंश का जहर रहता है, भाई इन भी गोगा जी सांप, तो इधर भी यही मामला है। जो इनके भोपे हैं किनके, केसरिया कुंवर जी के, वो सर्पदंश के जहर को, सर्पदंश के जहर को चूस कर बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा, जो ये केसरिया कुंवर जी है, इनका भी थान किसके नीचे होगा, इनके पिताजी गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, तो इनका भी जो है थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहां होता है बोलो, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान या थानक होता है। बेटा इनके थान या थानक पर सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। कौन से रंग का, तो वो फहराया जाता है सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं। क्या करते हैं बोलो, सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। किन पर, सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं इनके थान या थानक पर। तो वो कौन है, वो है हमारे केसरिया कुंवर जी, जिनका जन्म हुआ है ददरेवा गांव चूरू में। और इनके जो भोपे हैं वो सर्पदंश के जहर को क्या करेंगे, चूस कर बाहर निकाल देंगे। इनका भी थान या थानक जो है इनके पिताजी की तरह ही कहां होगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होगा, और उस पर जो है सफेद रंग के ध्वज फहराए जाते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लोक देवता की, जिनका नाम आपने सुना होगा, रूपनाथ जी। क्या नाम था, रूपनाथ जी। बेटा रूपनाथ जी कौन थे, रूपनाथ जी या झरडा जी के नाम से जाने जाते हैं। या तो रूपनाथ जी आएगा या आएगा झरडा जी। रूपनाथ जी, रूपनाथ जी या झरडा जी, झरडा जी। बेटा हमने एक लोक देवता पढ़े थे पाबूजी राठौड़, पता है आपको, जिन्होंने 3.5 फेरे लिए थे, केसर काल में घोड़ी, है ना, जिंदराव खींची से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके बड़े भाई का नाम बुड्ढो जी था, है ना। तो वो जो बुड्ढो जी थे, उन बुड्ढो जी के पुत्र हुए कौन, जब बुड्ढो जी और पाबूजी, आपको पता है जिंदराव खींची से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए थे, उस समय पर जो बुड्ढो जी की पत्नी थी वो गर्भवती थी, और उनसे जो संतान हुई वही कौन है, वो है रूपनाथ जी या झरडा जी। बेटा ये रूपनाथ जी या झरडा जी ने क्या किया, इन्होंने, रूपनाथ जी या झरडा जी ने अपने पिता बुड्ढो जी और काका, इनके काका ही लगते थे, वो मारवाड़ी में काका शब्द यूज करते, चाचा नहीं बोलते, तो काका जो थे इनके कौन, पाबूजी, उन दोनों की मृत्यु का बदला लिया। किसको मारा, इन्होंने मारा जिंदराव खींची को। किसको मारा, जिंदराव खींची। बेटा जिंदराव खींची इनके फूफा जी लगते थे क्या,
भाई पाबू जी की बहन के पति थे कौन, जिंदराव खींची, तो इनके क्या लगेंगे, फूफा जी लगेंगे इनके। तो यहाँ ना यहाँ का फूफा जी जिंदराव खींची, इनको मार करके जो है अपने पिता और अपने काका की मृत्यु का बदला लिया है। जिंदराव खींची को मृत्यु दंड दिया, युद्ध में पराजित किया, मार दिया किसे, जिंदराव खींची को। बेटा इन जो है अपने रूपनाथ जी या झरडा जी को अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इन्हें जाना जाता है बाबा बालकनाथ के नाम से। किस नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो है इन्हें बाबा बालकनाथ के नाम से जाना जाता है, बाबा बालकनाथ। ये बात आपको याद रखनी है कि बाबा बालकनाथ के नाम से भी किस लोक देवता को जानते हैं, तो वो है रूपनाथ जी या झरडा जी। बेटा इनका मुख्य मंदिर जो बना हुआ है एक तो फलौदी में होगा, ठीक है, और उसके अलावा एक कहां पर बना हुआ होगा, एक बना हुआ है शंभुदड़ा नोखा मंदिर, जो है दो मंदिर है राजस्थान में अपने, तो एक तो मंदिर जो है सिंबुदड़ा में है, कहां पर है, सिंबुदड़ा, और ये पड़ता है अपने नोखा तहसील, नोखा तहसील बीकानेर, ठीक है। और एक जो है इनका मंदिर बना हुआ है कहां पर फलौदी जोधपुर में, ठीक है। अब फलौदी जोधपुर में लिख रहा हूं, ये पुरानी जीके के हिसाब से, अगर नहीं देखे जाए तो फलौदी अब जिला बन चुका है। कोल्लू गांव कहां पर है वो, कोल्लू गांव, कोल्लू गांव वही कोल्लूमंड फलौदी जोधपुर, जहां पर बाबू जी का जन्म स्थान हमने लिखा था। तो वो थे हमारे कौन, रूपनाथ जी या झरडा जी, जो किनके बेटे हैं, बूढ़ो जी के, और किसके भतीजे हैं, तो पाबू जी के भतीजे हैं। और इन्होंने अपने पिता और काका की मौत का बदला लिया है, जिंदराव खींची को मारा है, और इन्हें जाना जाता है बाबा बालकनाथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाबा बालकनाथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो रूपनाथ जी या झरडा जी को, और दो मंदिर इनके बने हुए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले लोक देवता जो हैं वो है अपने बिग्गा जी। कौन है, बिग्गा जी। अपन ने एक लोक देवता पढ़े थे फत्ता जी, वीर फत्ता जी, सातू गांव जालोर। उसी प्रकार एक लोक देवता है जिनका नाम है वीर बिग्गा जी। क्या नाम है, वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी बेटा ये है रीडी गांव। कौन से गांव के हैं, इनका जो स्थान है वो स्थान कौन सा है, रीडी गांव। रीडी गांव जांगड़ प्रदेश, जांगड़ प्रदेश, रीडी गांव जांगड़ प्रदेश। जांगड़ प्रदेश किसे बोला जाता था, बीकानेर को। तो वहां पर जो है वीर बिग्गा जी पुजाए हुए हैं। और जो वीर बिग्गा जी हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी गायों की रक्षा करी है, इसीलिए इनको किस रूप में पढ़ रहे हैं हम, लोक देवता के रूप में पढ़ा जाता है। किनको, वीर बिग्गा जी को। बेटा अगर पूछा जाए तो ये कौन से समाज के कुल देवता हैं, ये जाखड़ समाज के, जाखड़ होते हैं जाट, तो जाखड़ जाट समाज के क्या हैं, ये कुल देवता हैं, समाज के कुल देवता। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल जो है गायों की रक्षा करी है। और गायों की रक्षा करते ही कौन, ये जो थे बिग्गा जी, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। किसको प्राप्त हो गए, वीर गति को ये प्राप्त हो गए। इसीलिए जो है इन्हें कहा जाता है क्या, बस जाखड़ समाज की कुल देवता है और कुछ नहीं। रेडी गांव जांगड़ प्रदेश में इनका मंदिर बना हुआ है। आज जो है अपन इस वीडियो में सारे लोक देवता कंप्लीट करने वाले हैं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हैं आलम जी। कौन है, आलम जी। आलम जी का दोहरा सुना होगा, गुड़ा मनाली बाड़मेर। तो अगले जो लोक देवता हैं उनका नाम है आलम जी। क्या नाम है, आलम जी। बेटा आलम जी का अगर मूल नाम पूछ लिया जाए तो मूल नाम था जेतम लोथ राठौड़। क्या नाम था, जेतम लोथ राठौड़। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरता है। किनका, आलम जी का। कहां पर भरता है, गुड़ा मनाली। गुड़ा मनाली नाम की जगह है, गुड़ा मनाली। और गुड़ा मनाली जो है ये कहां पर है, ये बाड़मेर जिले में। कहां पर है, बाड़मेर जिले में है। गुड़ा मनाली बाड़मेर
वर्तमान में अगर नया आ जाए तो बालोतरा आ सकता है, ठीक है। गुड़ा मनाली बाड़मेर में जो, और ये जो गुड़ा मनाली है बाड़मेर वाला बेटा, ये एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये है घोड़ों का तीर्थ स्थल। क्या बोला जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल। ये जो गुड़ा मनाली है ये घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में है? घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में। किस रूप में है बोलो? घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। क्या? ये गुड़ा मनाली नाम की जगह है। तो आलम जी बेटाओ, इनके मंदिर को बोला जाता है क्या? आलम जी का धोरा। क्या बोलते हैं? आलम जी के मंदिर को क्या बोला जाता है? तो इनका जो मंदिर है गुड़ा मनाली बाड़मेर में जो बना हुआ है, उस मंदिर को बोला जाता है आलम जी का धोरा। क्या बोलते हैं? आलम जी का धोरा बोला जाता है। और इनके मेले, इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर पर मेला लगता है जब रामदेव जी का, बताओ रामदेव जी का मेला कब भरता है? मैंने पढ़ा है आपको, रामदेव जी का जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो इनका जो मेला लगेगा वो कब लगेगा? इनका जो मेला लगता है बेटाओं वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब लगता है बोलो? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन इनका मेला भरता है। किनका? आलम जी का। तो आलम जी का मूल नाम ये है, मूल नाम क्या लिखा हुआ है? मूल नाम, ठीक है। आलम जी का मूल नाम है जेतमलोत राठौड़, गुड़ा मनाली बाड़मेर। और गुड़ा मनाली नाम की जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में। और इनका जो मंदिर है उसे बोला जाता है आलम जी का धोरा। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। क्लियर? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बाबा हरिराम जी, अगले हम पढ़ लेते हैं बाबा हरिराम जी। बाबा हरिराम जी, क्या नाम था बोलो? बाबा हरिराम जी। बेटाओ जो बाबा हरिराम जी हैं, ये जो है इनको क्या करते हैं? अगर मान लो इनके आसपास के, ये कहाँ के हैं? ये है झोरडा गांव। कौन सा गांव है? झोरडा गांव। और झोरडा गांव कहां पर है? झोरडा गांव है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। बेटा इनके जो मंदिर है झोरडा गांव नागौर वाला, वहां पर क्या होता है? इनके एक तो पूजा की जाती, किस चीज की? सांप की बांबी की। किसकी? सांप की बांबी। डू यू नो बांबी? अरे बांबी जैसे चूहे का होता है बिल, उसे सांप की रेज बांबी, जो होल रहता है सांप जिसमें रहता है उसको बोला जाता है बांबी, ठीक है। तो सांप की बांबी जो है उनकी पूजा होती है। और हरि राम जी के चरण कमलों की पूजा होती है। हरि राम जी के चरण कमल की पूजा होती है, ठीक है। और मान लो कोई को सांप आप काट ले, सर्पदंश हो जाए, तो इनके गांव में कहां ले जाएंगे? वो हरि राम जी के यहां लेके जाएंगे। और क्या करेंगे? हरि राम जी के नाम की क्या बांधी जाती है? वहां पर ताती बांधी जाती है, जैसे आपने तेजा जी, गोगा जी, है ना, इनके नाम की ताती बांधते हैं। तो उसी प्रकार जो है इनके नाम की सर्पदंश के रोगी को, सर्पदंश के रोगी को इनके नाम की ताती बांधी जाती है। क्या करते हैं? इनके नाम की ताती बांधी जाती है। और साथ साथ क्या करेंगे? भस्म भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भस्म भी लगाई जाती है। बेटा वो बानी रज ना, वही लगाओ, भस्म भी लगाई जाती है, राख जिसे आप बोलते हो। दोनों काम किए जाते हैं किनके? बाबा हरि राम जी के। इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। मेला कब कब लगता है? इनका जो मेला है, एक मेला लगता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। और एक जो मेला भरता है इनका, वो भरता है इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को त्योहार आता है, कौन सा आता है बताओ? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मैंने बताया है ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? ऋषि पंचमी का। तो एक मेला इनका भरेगा, एक तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी और एक भरेगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब भरेगा बोलो? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो बाबा हरि राम जी याद हो जाएंगे आपको। बाबा हरि राम जी जो हैं कहाँ के हैं? झोरडा गांव के हैं। कहाँ के हैं? झोरडा गांव। झोरडा गांव कहाँ पड़ता है? नागौर। वर्तमान में चेंज हो सकता है तो कहाँ आ जाएगा? डिडवाना कुचामन। नागौर से अलग हुआ है डिडवाना कुचामन, ठीक है। और इनके जो है
इनके मंदिर में किस चीज की पूजा करी जाएगी इनके थानक पर, तो सांप की बामी पूजेंगे और हरि राम जी के जो चरण कमल है उनकी पूजा की जाती है। अगर कोई सर्पदंश का रोगी है तो उस रोगी को इनके नाम की क्या बांध दी जाएगी, ताती बांध दी जाती है। ताती को मतलब बेटा वो डोरो हो जाए ना, तातो तातो ना बांधेगा। और इनके क्या लगाई जाती है, भस्म भी लगाई जाती है उस व्यक्ति को। इनका मेला 2 तिथियों पर भरता है, एक तो है चैत्र शुक्ल चतुर्थी और एक है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। चलिए हो गए आपके बाबा हरिराम जी। एक लोग देता है बेटा पनराज जी, कौन है पनराज जी। कौन से लोक देवता हैं, छोटे छोटे लोक देवता हैं बेटा, मैं आपको सारे ही बता दूं ताकि आपके कुछ बचे ही ना। पनराज जी, पनराज जी जो है मुख्य पूजा स्थल पनराजसर, मुख्य पूजा स्थल वो है पनराजसर। कौन सा है, पनराजसर। वैसे है कहाँ, नया गांव या नगा गांव, जैसलमेर में। नया गांव इसे बोलते हैं, नगा गांव भी हो सकता है, नगा गांव कहां पर है, जैसलमेर में। बेटा इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करी है। पनराज जी ने क्या किया, मुस्लिम लुटेरों से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की, ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुए बेटाओं, वीर गति को प्राप्त ये हो जाते हैं। कौन, पनराज जी। तो पनराज जी नया गांव या नगा गांव जैसलमेर मुख्य पूजा स्थल जो है वो पनराजसर है और मुस्लिम लुटेरों से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। ये हैं आपके कौन, पनराज जी। चलिए एक आपने नाम सुना होगा क्षेत्रपाल जी, एक लोक देवता है क्षेत्रपाल जी। क्षेत्र सिंह भी नाम मिल जाता है उनका, क्षेत्रपाल जी कह देते हैं, क्षेत्र सिंह नाम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है आपके भूमिया जी, 2 लोक देवता हैं, दोनों ही लिख देता हूं एक साथ। एक तो है भूमिया जी, कौन है, भूमिया जी। और एक है क्षेत्रपाल जी, क्षेत्रपाल जी भी बोला जाता है बेटा उनको, क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी। बेटा ये तो है किसी क्षेत्र विशेष के रक्षक देवता। कौन है, क्षेत्र विशेष के जो रक्षक देवता है, जैसे कोई एरिया है उस एरिया के जो रक्षक देवता हैं पूरे एरिया के, ठीक है, दादाजी एरिया का न्यू मान लेता। गांव के जस्ट बाहर, जैसे मान लो कोई गांव है उसके जस्ट बाहर इनकी क्या होती है, मंदिर चबूतरा वगैरह कुछ बना रहता है। अपने आरती में बोलते खेम जी महाराज, हमारे भी पास में ही बना हुआ है इनका मंदिर, खेम जी महाराज। तो वही है क्षेत्रपाल जी, जो क्षेत्र के क्या है, रक्षक देवता माने जाते हैं। कौन, क्षेत्रपाल जी। तो ये तो है क्षेत्र के रक्षक देवता, क्या है बोलो, क्षेत्र के रक्षक देवता। जबकि बेटा कोई जमीन है कोई की, तो उस भूमिया जी उस भूमि के रक्षक देवता, जैसे मान लो कोई की 10-5 बीघा जमीन है, जैसे आपने एक दुर्ग पढ़ा होगा नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग में एक लोक देवता है जिनका नाम है नाहर सिंह भूमिया। पूरे राजस्थान में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये कौन, भूमिया जी, भूमि के रक्षक देवता। क्या कहा जाता है भूमिया जी को, भूमि के रक्षक देवता। तो बेटाओं ये जो है भूमि के रक्षक देवता कहलाते हैं। नाहर सिंह भूमिया का नाम आपने सुन रखा है सभी ने, जो नाहरगढ़ दुर्ग में जिनकी मूर्ति लगी हुई है, उनका थानक बना हुआ है, इसीलिए तो उस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा गया है। ठीक है, तो ये थे अपने लोक देवता। आज बेटाओं लोक देवता चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लोक देवता पार्ट 10 है ये, और इसमें पूरे लोक देवता कंप्लीट 10 पार्ट में मैंने आपको राजस्थान कल्चर के जितने भी लोक देवता आते हैं लगभग सारे ही पढ़ा दिए। शायद ही कोई लोक देवता हो एक आध अगर छूटे हों, अदरवाइज मैंने आपको सारे लोक देवता पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेने जा रहा हूं कल्चर में, वो या तो होगा त्योहार या हो सकता है लोक देवियां। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अब मुझे नेक्स्ट जो टॉपिक लेना है वो कौन सा लेना है। जो भी टॉपिक आप लोग बोलोगे मैं वो पढ़ा दूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।